भूतिया हमला, एक डरावनी कहानी। ये कहानी है एक छोटे से गांव की जो एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। गांव में एक पुराना हवेलीनुमा घर था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते थे कि इस हवेली में कोई भी जाता तो वापस नहीं आता। गांव वाले हवेली के बारे में कई तरह की बातें करते थे, लेकिन असल में किसी को पता नहीं था कि वहां क्या हो रहा था। एक दिन चार दोस्त अजय, विकास, सुरेश और राकेश ने हवेली के बारे में सुना और इसे एक मजाक के तौर पर लिया। वे चारों शरारती किस्म के लड़के थे और उन्हें डर की कहानियों पर यकीन नहीं था। उन्होंने ठान लिया कि वे रात में उस हवेली में जाएंगे और पूरी रात वहां बिताकर साबित करेंगे कि ये भूत प्रेत की कहानियां सिर्फ अफवाह हैं। रात होते ही वे चारों अपने साथ टॉर्च और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर हवेली की तरफ चल पड़े। हवेली गांव से दूर जंगल के अंदर थी। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचे, अजय ने महसूस किया कि वातावरण में कुछ अजीब सा बदलाव हो रहा है। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और चारों को ऐसा लगा जैसे किसी ने उन पर नजरें गड़ा रखी हों। हवेली की हालत बहुत खस्ता हाल थी। दरवाजे टूटे हुए थे और खिड़कियों से तेज हवाएं सनसनाती हुई हुई अंदर आ रही थी। फिर भी चारों दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी और हवेली के अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, दरवाजे ने खुद ब खुद जोर से बंद होने की आवाज की। अजय ने हंसते हुए कहा, यह हवा का असर है, डरने की कोई बात नहीं। अंदर का माहौल बहुत ही भयावह था। चारों ने अपने टॉर्च जलाए और धीरे धीरे हवेली का मुआयना करने लगे। हवेली के हर कोने में धूल और मकड़ी के जाले थे। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां एक पुरानी पाप टूटी फूटी टेबल और कुर्सियां पड़ी थीं। तभी अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी के चलने की आहट हो। सुरेश ने घबराकर कहा, यहां कोई है। लेकिन राकेश ने मजाक में कहा, शायद चूहे होंगे, डरने की जरूरत नहीं। तभी एक खिड़की अचानक जोर से खुली और फिर बंद हो गई। हवा का ऐसा झोंका आया कि उनके टॉर्च भी बुझ गए। अब चारों दोस्त अंधेरे में थे। उन्हें अब सचमुच डर लगने लगा था। अजय ने अपने टॉर्च को फिर से जलाने की कोशिश की, लेकिन तभी उनके सामने अचानक एक सफेद धुंध सी आकृति प्रकट हो गई। उस आकृति की आंखें जलती हुई लाल थीं और उसके लंबे पतले हाथ उनकी ओर बढ़ रहे थे। चारों दोस्त डर से कांपने लगे। वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। विकास ने जोर से चिल्लाया, यह भूत है, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो चुके थे और चारों फंसे हुए थे। तभी उस आकृति ने जोर से एक चीख मारी और हवा में तैरते हुए उनके करीब आने लगी। चारों ने जितनी जोर से हो सकता था दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा न खुलने की वजह से वे वहीं गिर गए। अचानक कमरे की दीवारों से अजीब अजीब सी आकृतियां निकलने लगीं। वे सभी डरावनी और भयानक थीं। राकेश ने देखा कि उसके कंधे पर किसी का हाथ है, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। अब उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। सभी ने हिम्मत जुटाई और खिड़की की तरफ दौड़े। किसी तरह उन्होंने खिड़की तोड़ दी और वहां से कूदकर बाहर भागे। उनके पीछे हवेली से भयानक चीखों और हंसियों की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, उन्हें महसूस हुआ कि हवेली से दूर जाते ही सभी अजीब घटनाएं रुक गईं। अगले दिन गांव में वापस लौटकर उन्होंने सबको अपनी आपबीती सुनाई, लेकिन कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं कर पाया। पर चारों दोस्तों के चेहरों पर पसरा डर इस बात की गवाही दे रहा था कि जो कुछ भी हुआ वह महज एक कहानी नहीं थी। उस दिन के बाद चारों दोस्तों ने ठान लिया कि कभी भी किसी चुनौती के रूप में अज्ञात जगहों